अपने में लेके चल रहे थे, आज उनके अंदर एक पाप आ गया। क्या आ गया? पाप आ गया। पाप आने के कारण क्या हो गया? जिस आंखों से परमेश्वर को वो देखते थे, वो अधर्म की बातों को देखने लगे। जिस कान से वो परमेश्वर की वाणी सुनते थे, सत्य की वाणी सुनते थे, वो सांप की वाणी सुनने लगे। किसकी? सांप की वाणी सुनकर के वो नीचे गिर गए। जिस नाक से वो परमेश्वर की सुगंध को महसूस करते थे कि परमेश्वर आ गया है, परमेश्वर की खुशबू आ रही है, आज वो सांप की संतान की तरह सूंघ करके अपने शिकार को पता लगाते हैं। ये नाक से इसको दुर्गंध आने लगी, क्योंकि स्वर्ग में या अदन की वाटिका में दुर्गंध नहीं, सिर्फ सुगंध ही सुगंध था, प्रेम ही प्रेम था, पवित्रता ही पवित्रता है। खुशबूदार अदन की वाटिका में खुशबूदार पेड़ पौधे की खुशबू थी, परमेश्वर की खुशबू। उनके जीभ में परमेश्वर के ही क्या था? वचन था। उनके जीभ में क्या था? इनके अंदर अब परमेश्वर का नहीं, दुष्टता का वचन आ गया। परमेश्वर के साथ इनका मेल मिलाप था, आज पाप के साथ मेल मिलाप हो गया। पाप के साथ क्या हो गया? इनका पूरा जीवन चरित्र शैतान के वश में चला गया। सुनो ध्यान से, जो परमेश्वर के लिए जीते थे, आज इनकी आंखें परमेश्वर के लिए मर गया, पाप के लिए जी उठा। इनकी आंखें अब क्या है? धार्मिकता के लिए नहीं, पाप के लिए इनकी आंखें जागरूक हैं। सुनना, इनकी कान परमेश्वर की वाणी सुनती थी, आज अदन की वाटिका के ही अंदर परमेश्वर के द्वारा दिए गए श्राप को इन्होंने सुना। इनके कान से क्या सुना? श्राप सुना। श्राप सुना इन्होंने। उत्पत्ति की किताब 1, 2, 3, 4 अध्याय पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा। मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा, पहले मैं लिखने दो। श्राप सुना। श्राप क्या क्या सुना? तू मिट्टी में खून पसीने की कमाई खाएगा। अब मुके से, अरे थोड़ा चुप करा लो, वाहिदात पैदा किया है तो संभाल भी ले थोड़ा। एक बाइबल के वचन में लिखा है, शारीरिक बच्चे आपको जीने नहीं देंगे, दुख ही दुख देंगे। तुम तो कहते ना, माँ मेरा लड़का हो गया, लड़का हो गया, 15 साल के बाद तुम्हारे मुंह में पेशाब करना चालू कर देता है। वो नहीं करता है तो बोल दो, हाँ, माँ के पेट में लात मारता है, समझ आए? तुच्छ जानता है माँ को, बाप को भी तुच्छ जानने लग जाता है। हाँ मांगी लाल जी, मानता है कि नहीं मानता है? ला पैसे दे पीने के लिए, हैं? अरे दे नहीं सकता तो पैदा क्यों किया बुढ़े? बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलो फिर, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। इसीलिए समझना, बेचारे दोनों भाई कहाँ दूर से आए, पानी पिलाओ यार उनको। पानी पी के आए लग रहा है। एक तो पी के आए थे, बड़बड़ा के चले गए। ये देखो बड़े दूर से आए भाई लोग, प्रभु का धन्यवाद हो। गुड, बैठो। समझ आ रहा है आपको? आदम जिस आंखों से परमेश्वर की धार्मिकता को देखता था, मर गया आदम की आंखें।
धार्मिकता के लिए उसकी आंखें मर गई और पाप के लिए क्या हो गया, जी उठा। अब वो पाप, अधर्म, दुष्टता को देख रहा है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उनको क्या कर दिया, बेदखल कर दिया, निकाल दिया। दूसरी बात, कान उसके परमेश्वर के पवित्र वचन, शुद्ध वचन, निष्कलंक वचन को सुनता था और अपने जीवन में लागू करता था। आज आदम श्राप सुन रहा है, उसको श्रापित कर दिया परमेश्वर ने, श्रापित कर दिया। क्या क्या, आज से तू अपने मेहनत करेगा, खून पसीने की रोटी खाएगा। हव्वा को जब बच्चा जन्म के पीड़ा आएगा ना, उस समय मृत्यु से होकर गिरेगी और तेरी आशा तेरे पति पर ही लगी रहेगी, उसी की ओर देखता रहेगी तू, और वो तुझ पर ध्यान नहीं देगा। आज बता दो, जिसकी बेटी बच्चे पैदा हुए हैं, जब बच्चा पैदा हुआ तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कितना था? वो बाहर देखता है, और पैदा, अरे हो जाएगा पैदा, मर जाएगी तो दूसरी आ जाएगी ना, जाने दो। और वो तड़प तड़प के कहती है, प्रभुदास प्रभुदास किधर है तू, पेट दर्द हो रहा है मेरा, और वो ध्यान नहीं देता। वो तो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा पति जब तुम्हारा बच्चा जन्म हो रहा था तो तुम्हारे पास तुम्हें संभाल के बैठा था क्या? हाँ करती है, समझ में आया तो वहाँ कर रही, नहीं संभालता। आदम और हव्वा को श्राप मिला। नाक से सुगंध था, अब तो शैतानी दुर्गंधी आती है। जीभ से कभी दुष्टता की बात नहीं सुनी, कभी नहीं बोली, आज गालियाँ। आदम और हव्वा एक दूसरे को कोसते और लड़ते। कोसना और लड़ना, झगड़ालू। परमेश्वर के लिए मर गए, पाप के लिए इनकी इंद्रियां काम करने लग गई। जीभ आज गाली देती है, गाली और गंदी बात बोलती है। आपका शरीर का ये त्वचा, आदम हव्वा परमेश्वर की ही गले लगाना चाहते थे, परमेश्वर के साथ ही एक होना चाहते थे, परमेश्वर के साथ ही मिलना चाहते थे, लेकिन पाप आ गया, अदन की वाटिका से दूर हो गई, परमेश्वर की स्पर्शता चली गई और यहाँ शारीरिकता आ गया। यहाँ क्या आ गया? शारीरिकता आ गया। आज आदम और हव्वा के अंदर अगर शारीरिकता नहीं आती थी तो बच्चे पैदा होता था क्या? बच्चे पैदा नहीं होते थे। शरीर का स्पर्श, सामुक्ति कामुकता आ गई, एक दूसरे के प्रति खिंचाव आ गया, एक दूसरे प्रति। अभी खुले रूप से तो बोल नहीं सकता, आप लोग आत्मिक तो है नहीं इतने, जो हम तो आत्मिकता में बोलते हैं। भाई से पूछ लो, हम तो पूरा सहवास के बारे में बताते हैं, चाहे लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, बूढ़े हो, जैसे मर्जी हो, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा वचन खाते हैं। आपके यहाँ बोलेंगे तो आप बोलेंगे कैसी गंदी बातों का प्रचार करता है। आना कभी हमारे पास, सिखाएंगे आपको। पूरी शारीरिकता से पाप को जगा दिया। इसका अर्थ ये क्या हो गए? परमेश्वर के लिए मर गए और संसार के लिए, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए जी गए। हालेलुया। ये मरे हुए, यहाँ पे आदम हव्वा आत्मिक जीवन के लिए मर गए और शारीरिकता के लिए जी उठे, संसार के लिए जी उठे। शारीरिकता भी बोल सकते हैं आप इसको संसार के लिए क्या हो गया?
उठ गए, संसार और सांसारिक जीवन के लिए वो जी उठ गए। अभी ये पूजा है तो ना, क्या नाम है तेरा? हाँ, रेखा। ये रेखा है, खड़ी हो बेटा। अभी ये रेखा है, इधर आ, ये रेखा है। ये कितने साल की हो गई है? अभी 16-17 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? तेरे बाप को भी नहीं मालूम, तुझे कैसे मालूम होगा? कब पैदा हुई थी? कहता है कपास लगाया था हमने, इतना कपास हो गया था तब पैदा हुई थी। ये कपास के टाइम में पैदा हुई थी, अभी कपास के टाइम में इतनी बड़ी हो इसलिए कौन से साल लगाया था कपास, कौन से साल में ये बड़ी हुई मालूम ही नहीं इनको। इसलिए ये अभी 16 या 17 साल की हो गई। इसके अंदर अब बचपना ख़त्म, खेलने का मन ख़त्म। इसके अंदर तो अब एक पुरुष का मन आता है, एक लड़के की चाहत आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर अब धार्मिकता नहीं रही। आदम और हव्वा का पाप का बीज इसके अंदर समाया है। समझ आ रहा है आपको? अब ये परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, अब ये शारीरिकता की इच्छा पर चल रहे हैं। ये पाप के लिए जी उठे हैं, अधर्म के लिए जी उठे हैं, गंदी काम के लिए जी उठे हैं, संसार के लिए जी उठे हैं, सांसारिकता के लिए जी उठे हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान की खोज में है ये। खड़ी हो रहा है ना, इधर क्यों भागना है बिना पूछे? और सरा ऊपर कर ले इसको, आप लोगों को बैठना भी नहीं आता। अब इसको व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, रहने का एक स्थान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और शरीर में जिंदा रहने के लिए वस्तु की चाहिए, अनाज चाहिए, खाना पीना चाहिए। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की खोजी में अब ये है। अभी इसको परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं रहा। अब तो ये पाप की भागीदार हो गई है। अब ये पाप में जीने के लिए जीवन बिता रही है। सिर्फ इसका उदाहरण ले रहा हूँ, एक लड़की का उदाहरण ज़रूरत है। और इसलिए इस नहीं तो रेखा का मन में परमेश्वर हो सकता है, प्रभु की उपस्थिति हो सकती है। एक जीवन मनुष्य का बता रहा हूँ आपको, एक लड़के का जीवन भी ऐसा ही है। हालेलुया। अभी आदम और हव्वा परमेश्वर के आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर के लिए मरे हैं और पाप के लिए क्या हो गए? ये जी उठे हैं। जिन आंखों से परमेश्वर को देखते थे वो आंखें आज पाप की ओर दृष्टि है, रोटी, कपड़ा और मकान की ओर दृष्टि है। जिन कानों से परमेश्वर की आवाज़ सुनते थे आज गाली गलौज, पाप, अधर्म, दुष्टता सुनते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया, एक मनुष्य के अंदर ये 5 इंद्रियां होती हैं। हालेलुया। इस 5 इंद्रियों के अनुसार वो गंदगी में भरा हुआ व्यक्ति, इस संसार से बैठ जा, इस संसार से भरा हुआ व्यक्ति, इस संसार की चीज़ों से भरा हुआ व्यक्ति आज इस आदम और हव्वा के जीवन में एक धार्मिकता को अपनाते अपनाते पाप में आ गए। ये मर चुके हैं। अब तो आपको परमेश्वर अगर इसी हालत में आपको जिंदा रखता है और आप इस हालत में जिंदा रहते हैं तो आपको नरक के आग के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब आत्मिक जीवन में आत्मिक कार्य करने के लिए आपको तैयार होना है। क्या होना है? अब आदम हव्वा की आत्मिक इंद्रियां थी। ये क्या थी? आत्मिक इंद्रियां। अब ये शारीरिक इंद्रियां हैं। ठीक है, ये एक शारीरिक इंद्रियां हैं, ये आत्मिक इंद्रियां हैं जो आदम और हव्वा का था। आदम और हव्वा का आत्मिक इंद्रियां था। आदम हव्वा ने पाप किया, पापी इंद्रियां हो गई। वही इंद्रियां आज हमारे जीवन में हैं। हमारी आंखें पाप देखती हैं, हमारे कान पाप सुनते हैं, हमारे नाक पापी सुगंध को सुनता है। अभी आपको सुगंध के बारे में बताऊं तो एक स्त्री का सुगंध पति को, एक आदमी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बताओ ब्रदर, इधर देखो, लगता है कि नहीं लगता है?
एक स्त्री का सुगंध अच्छा लगता नहीं लगता? हाँ लगता है। जवानों से पूछो एक लड़की की चाहत कितनी वो है। और वही लेडीज़ का भी वैसा ही है कि मैं अभी अच्छी परफ्यूम, दूसरी सुगंध से ज़्यादा आदमी की जो पुरुषत्व की जो खुशबू है वो उनको अच्छी लगती है। वो पाप है। वो क्या है? पाप है। एक लिंग दूसरे लिंग के प्रति क्या आकर्षित होता है कि नहीं होता है? तभी तो बच्चे होते हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ से होते? ये पाप का बीज है, ये अधर्म का बीज है, ये दुष्टता का बीज है, ये शैतान का दिया हुआ बीज है, ये गंदगी नाली के कीड़े में जाकर फंसने वाला बीज है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया। मैं 3 चरित्र दिखाना चाहता हूँ। एक आदम का, हव्वा का जो परमेश्वर के साथ था, एक आपका और मेरा पाप के साथ है, एक यीशु मसीह का चरित्र जो परमेश्वर के साथ मेल है। हालेलुया। और हम इन तीनों चीज़ों को मिला के जीवन में सीख सकते हैं। अब मैं मनुष्य के लिए नहीं, यीशु के लिए जीने वाला हूँ। मेरा टारगेट वही है कि एक आदम और हव्वा का जीवन, एक पोसने वाला नहीं है ना, कुछ भी है ना। अच्छा ये वाला है, 1 मिनट है, मैं इसको पोस लेता हूँ। प्रभुदास जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले समय जब आते समय फर्स्ट टाइम में एक बोर्ड की फरमाइश की थी और इन्होंने पता नहीं कितने पास्टर आए और गए, लेकिन किसी का कहना नहीं माना इन्होंने। लेकिन हमारा एक शब्द सुन कर के इन्होंने तुरंत बोर्ड ला के यहाँ रखा था, क्योंकि मैं संसार के आशीष के नहीं, आपके अंदर आत्मा, मसीह के आत्मा के द्वारा आपको जिलाना चाहता हूँ। मसीह के साथ आपको उठना बैठना कराना चाहता हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने बातें की, आज शाम तक आपको मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। टाइम बता देना मुझे। हो गया टाइम? चाय हो गया? बन गई? बन चुकी है? ठीक है। आइए अपनी आंखें बंद करें। ये आदम और हव्वा का धार्मिकता सुना है आपने, देखा। एक बार आंखें भी देख लो, आंखें बंद मत करो। एक बार इसको समझ लो। एक पैटर्न है ये आदम हव्वा का पैटर्न, धार्मिकता का पैटर्न। क्या है ये? धार्मिकता की इंद्रिणी। ये धार्मिकता की इंद्रिणी है। परमेश्वर के साथ का जीवन आदम और हव्वा का, उनका भी आँख है, उनका भी नाक है, उनकी भी जीभ है, उनको भी स्वाद है, उनको भी स्पर्शता है, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर के लिए। किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर को देखकर जीते थे। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहते थे, पति के साथ नहीं। आदम और हव्वा साथ रहते थे, लेकिन भाई बहन बनकर, सुनो, भाई बहन बनकर रहते थे। इसलिए उनके अंदर कोई पाप, कोई अधर्म, कोई दुष्टता नहीं थी, जब तक उन्होंने सांप की बातें नहीं सुनी। बहकाने वाली, भरमाने वाली आत्मा ने सांप के अंदर आके आदम और हव्वा को बहकाया। हजारों बार आपने मैसेज सुना होगा ये। लेकिन ये धार्मिकता के झिलम पहन के इनकी 5 इंद्रियां परमेश्वर के लिए ही थी, अब नहीं रही। ये पहला पैटर्न हो गया। और दूसरा और तीसरा हम यहाँ देखेंगे, ठीक है? आइए आंखें बंद करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं, स्तुति और महिमा और तारीफ करते हैं मेरे पिता प्रभु। जो कुछ भी सीखा गया है, जो कुछ भी सुनाया गया है मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आज ये काम होने दे मेरे पिता प्रभु। शैतान के सारे बंधन टूट जाए। इन 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं पिता, आँखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, नाक से सूंघना,